केवल 2 लौंगों को जलाकर आप पता कर सकते हैं कि आपके घर का इष्ट देवता, आपके घर का दिव्या देवता, आपका आराध्या देव कौन है। और ये जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो 2 लौंगों को जलाकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर का कुल देव कुल देवी कौन है, आपका आराध्या देव कौन है, आपके घर के सेवादार कौन है, आपका इष्ट देवता कौन है। क्योंकि बहुत से साधक मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद बात करते हैं कि गुरुजी हमारे घर का जो कोई इष्ट देवता है, हमारे घर में किसकी मन्नत है हमें पता नहीं, तो इसकी आप हमें जानकारी दें। तो बहुत से साधकों को मैं बताता हूँ जो अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, लेकिन इसके अलावा आप खुद भी पता कर सकते हैं। इसके लिए छोटी सी एक साधना है। साधना भी क्या, किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, कोई बड़ा अनुष्ठान भी आपने नहीं करना, केवल 2 लौंगों को ही जलाना है। 2 लौंग जब आप इस विधि के अनुसार जलाएंगे तो आपके घर की जो शक्ति है, आपके घर का जो आराध्या देव है, आपके घर का जो सेवादार है, आपके घर का जो कुल देव है, आपके घर की जो कुल देवी है, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। जो भी श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ इस उपाय इस टोटके की विधि को अपनाएगा, केवल 2 लौंगों को आपने जलाना है। और जो यह विधि है 7-8 दिन रेगुलर आपको करनी पड़ेगी। मंगलवार से मंगलवार पकड़ लें, या रविवार से रविवार आप, या शनिवार से शनिवार, कोई भी दिन 7-8 दिन रेगुलर इस विधि की पालना करें। सबसे पहले तो या तो आप अपने घर के बने मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर घर का कोई भी ऐसा कोई कोना ले लें, उसका शुद्धिकरण कर लें। जैसे गोबर ले लें, गऊ का गोबर और थोड़ी सी पांडु ले लें, उसमें मिलाने के बाद आप जगह का शुद्धिकरण करने के बाद जल वगैरह का छींटा देने के बाद नीचे आपने इस विधि को अपनाना है। अगर घर के बने मंदिर में आप करेंगे तो आपको एक जो माटी का कसोरा होता है शुद्ध, वो आप ले लें, वहाँ पर भी इस विधि को आप अपना सकते हैं। इसके लिए केवल 2 लौंग आपको चाहिए और 1 कपूर का आपको टुकड़ा चाहिए। और इसके लिए रेगुलर आपने अपने घर में एक मीठा पराठा बनाना है, गुड़ का, शक्कर का, चीनी का। आपने एक मीठा पराठा बनाना है देसी घी का। और 2 लौंग आपको बता देंगे कि आपका आराध्या देव कौन है, आपके घर का कुल देव कौन है, आपके घर की कुल देवी कौन है, आपका सेवादार कौन है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने 1 लोटा जल का साथ में भर लें। और उसके बाद आपने जो वह माटी का कसोरा है या जगह का शुद्धिकरण किया है, तो वहाँ पर 1 कपूर का टुकड़ा आपने रख देना है। पहले नीचे थोड़ा सा आपने पानी का छींटा लगा देना, शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद आपने ओम गा गणपति धरती माता का सभी का ध्यान धरने के बाद फिर आपने वह जो लोटा है जल का, उसका 1 चुल्लू आपने भर लेना है दाई मुट्ठी में। और उसके बाद आपने अरदास बेनती दुआ करनी है कि हम जल को साक्षी मानकर इस विधि को अपनाने जा रहे हैं कि जो भी हमारे घर का आराध्या देव है, जो भी हमारे घर की कुल देवी है, जो भी हमारे घर का कुल देव है, जो भी हमारे घर का इष्ट देवता है या कोई सेवादार है, कि वो हमें स्वप्न में दर्शन दे या हमारे कान में आवाज़ लगाए कि हम उसकी मन्नत करेंगे। जो भी हमारे घर का आराध्या देवी, आप हमें दर्शन दें और हमें पता लग सके कि हमारे घर का जो भी कोई आराध्या देव है, कि हम उस विधि के अनुसार आपकी मन्नत करें। आप हमें संपूर्ण विधि बताएं कि हमारे घर का कौन सा आराध्या देव है। ऐसी अरदास बेनती दुआ करने के बाद वह जो चुल्लू आपने भरा है उसको नीचे धरती के ऊपर
आपने अर्पण कर देना है। उसके बाद आपने उस कपूर के टुकड़े को अग्नि चेतन कर देना है और उसके बाद फिर आपने 2 लौंगों को अपने दाएं हाथ में उठा लेना है और उसके बाद दाएं हाथ में पकड़ने के बाद फिर वही बेनती करनी है कि जो भी हमारे घर का आराध्य देव है, कुल देवी है, हमारे घर का जो भी इष्ट है, तो वो हमारे सामने आए, हमें स्वप्न में दर्शन दे, हमें संपूर्ण विधि बताएं। उसके बाद फिर आपने अपने माथे को लगाना है 2 लोगों को, फिर दाएं कंधे को, फिर बाएं कंधे को। उसके बाद उसकी आहुति दे देनी है, उसको जला देना है उस कपूर की टिकिया के ऊपर। और अब है 1 लोटा जल का आपके पास और 1 मीठा पराठा। जब वो अग्नि चेतन हो जाएंगे तो उसके ऊपर से 7 बार क्लॉक वाइज घुमाने के बाद वह जो मीठा पराठा है आप अपने घर की छत के ऊपर भी रख सकते हैं उसके, ताकि उसको पंछी खा लें, या घर की दहलीज के बाहर भी रख सकते हैं। और वह जो लोटा जल का है आपने जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, दाईं और बाईं तरफ उसको डाल देना, अर्पण कर देना, आवाहन करना है आपने अपने घर के कुलदेव कुलदेवी का कि आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर में आएँ और आप हमें दर्शन दें। और दर्शन देने के बाद जो भी आपकी विधि विधान है वह आप हमें बताएं, हम आपकी शरण में हैं। ऐसी अरदास बेनती दुआ जब आप करेंगे 7-8 दिन, तो हो सकता है कि पहले ही दिन दर्शन दे दें या दूसरे दिन दर्शन दें, लेकिन इस विधि को अपना कर जरूर देखना, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक के जिनको आपके घर का, अपने घर का आराध्य देव का पता ही नहीं कि हम किसकी मन्नत करें, किसका लूफा दें। हमारे घर में तामसिक विधि के अनुसार पूजा होती है या सात्विक विधि के अनुसार पूजा होती है, और बहुत से लोग ऐसे हैं। तो इस विधि को अपनाएं वो सभी के लिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको भी आपके घर का, अपने घर का, कि हमारे घर का कौन सा कुल देव है, कौन सी कुल देवी है, हमें पता चल सके, ताकि हमारे घर में धन धन्य की वृद्धि हो और हमारे घर में सुख शांति आए और दुख दरिद्रता का विनाश हो। तो यह था 2 लौंगों को जलाने वाला सरल सा उपाय। आपके घर के इष्ट, आपके घर के कुलदेव कुलदेवी की जानकारी इस विधि के अनुसार आपको प्राप्त हो सकती है। तो वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधन और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।